देखो, समझने की कोशिश करो। ब्रेकअप मतलब क्या? दिल का टूटना। और हमारा दिल कब टूटता है? जब हम किसी को छोड़ते हैं तब दिल टूटता है? नहीं। जब हम किसी को अपने से छोड़ते हैं तो हमारा दिल टूटता है? नहीं। क्योंकि हम किसी को छोड़ रहे हैं किसी और के लिए। तो मज़े आते हैं, दिल टूटता है? नहीं। दिल कब टूटता है? जब हम चाहते हैं कि कोई पर्सन या कोई चीज़ हमें मिल जाए, हम उसके पीछे पूरी शिद्दत से लगे हुए होते हैं, लेकिन वो किसी वजह से अगर हमें नहीं मिल पाता है, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई सिचुएशन भी हो सकता है, अगर वो हमें किसी वजह से नहीं मिलता है तब दिल टूटता है। किसी भी वजह से हो सकता है, चाहे वो आपने किसी से बहुत शिद्दत से प्यार किया हो और उसने ना बोल दिया हो, उसने धोखा दे दिया हो, या उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे हो, या उस पर्सन की किसी वजह से डेथ हो गई हो, या कुछ भी सिचुएशन हो गया है, आप चाहते हो किसी सिचुएशन में होना, किसी के साथ होना, और वो चीज़ें अगर नहीं होती हैं तब दिल टूटता है। तो दिल कब टूटता है? जब आप किसी के साथ रहना चाहते हो, कोई चीज़ अपने साथ पाना चाहते हो और वो चीज़ आपको नहीं मिलती है या वो पर्सन आपको नहीं मिलता है, तो आपका दिल टूटता है। और अगर आप उसको खुद से अलग कर रहे हो, जैसे कि समझो आपका कोई पुराना फ़ोन है और आप उस फ़ोन को एक्सचेंज कर रहे हो किसी नए फ़ोन के लिए, तो आपका दिल टूटता है? बुरा लगता है आपको? नहीं ना। लेकिन आपने कोई नया फ़ोन लिया हो और कोई छीन करके उसको ले करके जाए, तो दिल टूटता है या नहीं टूटता है? टूटता है ना। कोई आपकी फ़ोन छीन करके लेकर के चला जाए तो दिल टूटता है। क्यों? क्योंकि आप अलग नहीं करना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से वो चीज़ आपसे अलग हो रही है, वो पर्सन आपसे अलग हो रहा है, तो दिल टूटता है। और समझने की कोशिश करना, जब दिल टूटता है ना तो एक क्राइसिस सी होती है, और जितनी बड़ी क्राइसिस होती है उतनी बड़ी एनर्जी रिलीज होती है। देखो समझो, दो तरह से एनर्जी रिलीज होती है। पहली एनर्जी, जब आप किसी चीज़ को चाहते हो, किसी चीज़ को पाना चाहते हो, तो उसमें भी आपको एक पैशन के प्रति एक एनर्जी रिलीज होती है। कोई आपका डिज़ायर है, कोई चीज़ चाहिए आपको, कोई पर्सन चाहिए, तो आपके अंदर से एक एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन वो जो एनर्जी होती है ना, वो रिलैक्स्ड एनर्जी होती है। और जब आपका दिल टूटता है तो भी एक एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि एनर्जी जो है वो ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। जैसे कि एक इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। वो डिपेंड इस बात पर करता है कि हम उसका यूज कैसे कर रहे हैं। ऐसे ही जो चीज़ें, जो एनर्जी हमारे अंदर आ रही है, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव हो, दोनों चीज़ें क्या होती हैं, हम पर डिपेंड करती हैं कि हाउ वी यूज, हम कैसे यूज करते हैं। तो देखो, समझने की कोशिश करो, जो पहली एनर्जी होती है वो आती है जब हम किसी चीज़ को चाहते हैं, कोई चीज़ पाना चाहते हैं, कुछ पैशन हो आपका। ये भी नो डाउट एक बड़ी एनर्जी है, लेकिन इससे भी बड़ी एनर्जी तब आती है जब आपका दिल टूटता है। क्योंकि जब जो पैशन है, वो एनर्जी तो हर किसी के पास है, हर कोई कुछ ना कुछ चाहता है अपनी लाइफ में, कुछ उसके डिजायर होते हैं, लेकिन फिर भी आपके क्वेश्चंस क्या आते हैं कि हमारा मन नहीं लग रहा है या हम डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, जब आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो। लेकिन जब आपका दिल टूटता है ना, तो सारी एनर्जी एक ही जगह पर, एक ही सेंट्राइज्ड हो जाती है। और ऐसा कभी कभी लाइफ में होता है जब आपका दिल टूटता है, क्योंकि एनर्जी आमतौर पर इस तरह से नहीं होती है। एनर्जी एक जगह पर कभी इकट्ठी नहीं होती है, और जब ये होता है तो एक कंस्ट्रक्टिव फील्ड अगर आपने उसको दे दिया, आप समझते हैं कि इस एनर्जी की वैल्यू क्या है। जब आपका दिल टूटता है, जब आपका हार्ट ब्रोकन होता है, उस टाइम पर जो एनर्जी आपके अंदर होती है, अगर आपको उसकी वैल्यू पता है और आपने उसको लगा दिया किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ में, तो वहाँ से जो निकलता है ना, वो एक कमाल का हो सकता है, वो एक रियल क्रिएशन हो सकता है। और दूसरी एक एनर्जी जो आपको प्यार की स्टेट में मिलता है, व्हेन यू आर इन द लव, जब आप प्यार में हो। जैसे कि आप देख सकते हो, एक माँ एक बच्चे का प्यार है, दोनों हैं, तो वहाँ पर एक शांति सा होता है, एक ठंडक सी होती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उसमें एक ठंडक सी होती है। ये कब हो सकता है? जब यू आर इन द स्टेट ऑफ डीप लव, जब आपने डीप लव कभी किया हो, कभी आपने एक्सपीरियंस किया हो इसको, तब आप समझोगे कि जब आप डीप लव में होते हो ना, तब कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही हो कि ये किया जाए, वो किया जाए, कुछ नहीं, जस्ट सामने वाले को की आंखों में बस देखे चले जा रहे हैं। अगर कभी लाइफ में आपने किया होगा तो समझ पा रहे होंगे मेरी इस बात को, कि जब आप किसी से डीपली प्यार करते हो ना, तो वहाँ पर फड़फड़ाहट सी नहीं होती है, किसी का हाथ पकड़े हुए हैं, समुंदर का किनारा है, बैठे हुए हैं, रातें निकल ही जाती हैं, पता भी नहीं चलता है। अब आपने किसी का हाथ पकड़ा है, अब आपके दिमाग में अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, उस सिचुएशन की बात नहीं हो रही कि अब ये है, ये होगा, ये होगा। जब आप रियल लव में होंगे ना, तब आपके माइंड में कुछ चल नहीं हो रहा। जब आप किसी के सामने वाले को देख रहे हैं, तो बस देख रहे हैं, उस टाइम पर आपके माइंड में कुछ चल नहीं रहा होगा, तो वो भी एक एनर्जी है। लेकिन जब आपका हार्ट ब्रेक होता है, दिल टूटता है, तो उसमें जो एनर्जी निकलती है ना, उसका एक सेंट्रॉइज्ड होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है, यहाँ से निकलता है। और जब आपके ड्रीम्स टूटते हैं, तो वो कहाँ से होता है? आपका माइंड, आपका सपना, आप वो चाहते थे,
तो यहाँ से, और जब सेंट्राइज्ड होता है आपका दिल टूटता है तो यहाँ से एनर्जी निकलती है। तो अगर आपने इसका यूज करना सीख लिया तो आप वो कर सकते हैं जो एक कमाल का हो जाएगा। एक डायमेंशन इस तरह से अपनी लाइफ का आप देख पाओगे जिसको आपने उससे पहले ना कभी देखा होगा ना कभी आप देख पाओगे। इस तरह का कंस्ट्रक्टिव डिज़ायर आपके अंदर से आ सकता है, कुछ करने का दिल अगर आपका कर जाए और उस टाइम पर आपने उस चीज़ को कर लिया तो वो एक यूनिक सा होता है। आपने दुनिया में जितने भी सारे आर्टिस्ट देखे होंगे, पेंटर्स देखे हों, शायर देखे हों, अलग अलग तरीके से कवियों को देखा होगा, जिसने भी कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है डेफिनेटली उसका दिल टूटा था। कभी ना कभी किसी ना किसी सिचुएशन पर उस पर्सन का दिल टूटा था, और जब दिल टूटा और उसने उसको एक क्रिएशन में लगाया तो उसने वो बना दिया जो उससे पहले ना कभी किसी ने बनाया था ना किसी ने सोचा था। एक यूनिकनेस आपको लगती है उस चीज़ में। तो ये एनर्जी नो डाउट बहुत बड़ी एनर्जी है। तो अगर कभी आपकी लाइफ में इस तरह की सिचुएशन आती है तो ट्राई टू फिक्स दैट एनर्जी और आप कुछ कमाल का कर सकते हो। तो समझने की कोशिश करना हर एक चीज़ का, हर एक सिचुएशन का अपनी लाइफ में, उसको समझो, यूज करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। क्योंकि अगर कोई पर्सन आपको छोड़ करके जा रहा है तभी आपको दुख होगा। अगर आपने खुद से छोड़ा है तो दुख नहीं होगा, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, तब दिल नहीं टूटेगा आपका। लेकिन कोई पर्सन अगर आपको छोड़ करके चला जा रहा है या किसी वजह से आप उससे दूर हो रहे हो तो उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते। आप कर नहीं सकते लेकिन आपका हार्ट ब्रोक होगा, आपका दिल टूटेगा। तो इस एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव यूज करना सीखो, और अगर आपने ऐसा कर लिया तो डेफिनेटली एक यूनिकनेस आपकी पर्सनालिटी बनेगी। ऐसे ऐसे डायमेंशंस आप अपनी लाइफ का खोल करके देख पाओगे ना, जो कि आपने उससे पहले कभी नहीं देखा होगा, ना कभी आपने सोचा होगा। ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाएंगी लाइफ में। ये चीज़ें कब आ सकती हैं? जब आपने कभी लाइफ में एक तो एक्सपीरियंस किया होगा ना, तो आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। जब कभी होता है अगर आपकी लाइफ में तो इसको फिक्स करने की कोशिश करना और अपनी लाइफ को एक कंस्ट्रक्टिव मोड देना। आई होप वीडियो आपको पसंद आए होगी। वीडियो पसंद आए ना तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार अगर आप चैनल पे आए प्लीज़ विजिट द चैनल। आपको आपकी लाइफ से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर आपको इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही होगी, इस पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं या फिर आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो आपके क्वेश्चंस ज़रूर हमें बताइए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की किसी को ज़रूरत है तो प्लीज़ शेयर इट टू अदर्स टू हेल्प देम। उनकी हेल्प करने के लिए ज़रूर शेयर कीजिए। शेयरिंग इज केयरिंग। आप शेयर करते हो, किसी के पास कुछ चीज़ें सेंड करते हो, अगर उसकी लाइफ में आपकी वजह से 1% भी वैल्यू ऐड हो गया, उसकी लाइफ 1% भी ग्रो कर गई, दैट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट। ये वर्थ इट है कि आपने किसी को शेयर किया, उसकी लाइफ बढ़ गई, उसकी लाइफ में कुछ अच्छा ऐड हो गया। तो ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।